This is Anas Surti from अनीस हुसैन। मैं अनीस हुसैन में कई सालों से टीचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ और टीएचए कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ। वहाँ पे ई-कैट, एम-कैट के जो सिस्टम्स हैं उनको देख रहा हूँ। आज के हमारे इस लाइव सेशन का मकसद बेसिकली एक हमारे फॉर्मर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह सारा का सारा शेयर करे आप लोगों के साथ। देखिए, लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी और इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम रमज़ानों में ही देखें, तो एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल थी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्लीटली शटडाउन की तरफ चले गए थे और बहुत सारे एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ थी वो सब बंद हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनीस हुसैन के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत कुछ जो है ना कोशिशें की। हमने बच्चों को ऑनलाइन प्रिपरेशन के ज़रिए उनकी टेस्ट की तैयारी करवाई और हमने ना सिर्फ़ उनकी टेस्ट की तैयारी करवाई बल्कि बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की। अच्छा, हमारे पास अगर आप जितने भी फ़ॉर्मेट्स में देखें, चाहे एम-कैट में देखें, आप ई-कैट में देखें, ई-कैट में अगर आप इंडिविजुअल नस्ट में आ जाएँ और इसी तरह जेआईके में आ जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उन जगहों पर भी पोज़ीशंस रही और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। और इसी तरह एम-कैट के अंदर भी हमारी आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन रही और उसकी एक मिसाल हमारे पास मरियम ज़फ़र हमारी एक स्टूडेंट हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में 4th पोज़ीशन पर थी और पूरे सिंध में नंबर 1 पोज़ीशन पर थी मार्क्स के लिहाज़ से। तो ये तमाम जो चीज़ें और जो तमाम अचीवमेंट हमने हासिल की, ये टोटल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हमने हासिल की और हमने इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी अपनी एफर्ट्स को इनपुट किया। हमारे टीचर्स ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेज़ दी, बहुत सारे टीचर्स कोविड का भी शिकार हुए और बहुत सारे स्टाफ भी उस हवाले से परेशान था। लेकिन उन सब के बावजूद भी ये एक मेहनत थी, एक कोशिश थी, जो कि जिसका नतीजा लोगों के सामने है। और हमने जो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे नंबरात हासिल किए और कामयाबियाँ हासिल की, हमने उन बच्चों के लाइव सेशन भी कंडक्ट करवाए। जैसे कि हमने अपने आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो इस ईयर के थे, मरियम ज़फ़र थी, फरीसा सैफ खान थी, इसी तरह एनईडी के अंदर हमारे पास यमुना और एक हमारी मरियम खालिद थी, उनके भी लाइव सेशन करवाए। एकेयू के स्पेशली हमने जहांज़ेब का एक स्पेशल लाइव सेशन करवाया, ताकि एकेयू के हवाले से जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होती है वो और रिगार्डिंग टेस्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें उन लाइव सेशन में स्टूडेंट्स ने शेयर की। और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने एक-एक सब्जेक्ट को लेकर बताया कि किस तरह आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, ये लाइव सेशन कराने का मकसद यही है कि जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी एक सही से उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए, उनको एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू तैयारी कर सकें। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये अनीस हुसैन के प्लेटफ़ॉर्म से जितने भी लाइव सेशन होते हैं, ये फ़ेसबुक लाइव पर इसीलिए किए जाते हैं कि ये फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट है। यानी इसमें भाई एक तो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस वक़्त करंटली हमारे डिफरेंट कैंपसेस में पढ़ रहे हैं और जो आउटसाइडर्स हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों को देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। ताकि एक ग्रेटर इंटरेस्ट में लोगों को इससे जो है ना बेनिफिट मिले और इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सारे लोग दूर होते हैं, वो तमाम लोग इन तमाम लाइव सेशन से फ़ायदा उठाते हैं। आज के इस लाइव सेशन में हमने हमारे 2019 के एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराना है और वो हमारा स्टूडेंट बेसिकली 2019 में उसने नम्स का भी टेस्ट क्लियर किया था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि नम्स के 2019 में 2 टेस्ट हुए थे, जिसमें से उसका जो फाइनल टेस्ट था उसमें उसके 180 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। इसी तरह जो एमडी कैट का जो 2019 में टेस्ट हुआ था उसमें उसके 182 मार्क्स थे और ईकेयू के अंदर भी उन्होंने टेस्ट पास किया था और साथ-साथ में इंटरव्यू भी क्लियर किया था। तो ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बेसिकली शाफ़ात खान हैं और ये करंटली अपना एक यूट्यूब का चैनल भी चला रहे हैं। ये ए-लेवल्स के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और ये ई-कैट, एम-कैट की प्रिपरेशन भी साथ-साथ कराते हैं। हमने इनसे लाइव सेशन कराना है आज और हमने बच्चों को इनका जो एक्सपीरियंस था वो इनसे शेयर करवाना है
और जो इन्होंने जिस पैटर्न पे इन्होंने प्रिपरेशन की, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, वो तमाम की तमाम चीज़ें ये लाइव सेशन में आज आप लोगों को बताएँगे। तो मैं बिला ताख़ीर शाह साहब को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ताकि वो आकर अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें और उम्मीद है कि आप जो है ना उसको गौर से सुनेंगे। तो बस मैं फिर शाह साहब को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Shah Fahad. We can hear you. Please continue. Yes, all right. Assalamu alaikum, guys. Welcome. Okay, so this is Shafat Khan on your screen. अच्छा guys, so काफ़ी students तो मुझे जानते होंगे through my YouTube channel. All right, so without wasting any more time, as Sir Anas has already introduced me, मैं अनीस हुसैन से पढ़ा AKU exam, conduct the session on, and AKU 183 स्कोर था एंड नम्स के बाद मेरा फिर फाइनली MD कैट था 182 स्कोर के साथ, ठीक है। एंड लेट्स बिगिन। Okay guys, so basically Aga Khan University, I'm just gonna give a complete guidance on the exam, on the entrance exam, okay, on the entrance exam. I hope you guys can see my screen clearly. Acha, by the way guys, at the end of this session, once I'm done presenting all the slides, phir uske baad we are gonna take the questions, okay? So keep your questions with you, note them down at a point, and at a point we are gonna take them, okay? So let's begin. Bismillah. अच्छा, by the way, यहाँ पर अनीस हुसैन से मैंने पढ़ा था, ठीक है। मैं YouTube का चैनल है शाफात खान, this is the logo. Let's continue. Okay, so first of all, I'm going to give the latest information on AKU's website regarding the test. Okay, so for admission cycle of 2021, the applications for admissions will be accepted from the 19th April to 28th July. Okay, अच्छा, मैं ज़रा ये पॉइंटर को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली सीन ऐसा है कि जो एडमिशन साइकिल होने वाला है 2021 का, तो वो तो 19 अप्रैल को खुल जाएगा, ठीक है। इससे पहले उन्होंने एक और डेट दी थी, कोई और डेट थी, मतलब 6 अप्रैल थी मेरे ख्याल से, बट उन्होंने ये अपडेट कर दी है अभी उनकी वेबसाइट पर aku.edu पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो नीचे आपको ये ईमेल नजर आ रही है mbbs.query@aku.edu, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल, ठीक है। AKU रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप मतलब एडमिशन टेस्ट देने के बाद तो फिर वो यहाँ पर आप भेजेंगे, ठीक है। एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मेरी सारी क्वेरीज मतलब यहीं पर मैंने सॉल्व की थी। बाय द वे, ये जो स्क्रीन मैंने डाली है यहाँ पर, बेसिकली ये स्क्रीनशॉट, ये इसकी लिंक यहाँ नीचे मैंने पेस्ट कर दी है। खैर, बट ये लिंक मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, आफ्टर वी आर डन प्रेजेंटिंग द स्लाइड्स। aku.edu बेसिकली वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, सो नाउ लेट्स लुक एट द बेस पेपर पैटर्न। अच्छा, मैंने अभी तक काफ़ी वीडियोस इस पर बना ली हैं, ठीक है, AKU के बेसिक पेपर पैटर्न पर, बट ओवर हियर आई हैव सम एवरीथिंग अप, ऑल द बुक्स व्हिच यू नीड एंड द बेसिक पेपर पैटर्न। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, so basically in the paper pattern you have the AKU's exam consists of two sections, the basic sciences section and the reasoning section. The basic sciences, as you guys know, would test your sciences, okay? Sciences includes chem, bio, physics. Okay, all three of them have to be tested in the basic sciences section, and यही तीन जो हैं ये आपके MD CAT में भी आएंगे, यही तीन आपके नब्ज में भी आएंगे, तो ये तो आपने हर हालत में करने हैं, ठीक है। Chem, bio and physics, and bio having the greatest proportion in case of NMD CAT, but यहाँ पर AKU में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के MCQs इक्वल होंगे, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें 15 MCQs थे, बट उससे पहले जो मेरे अटेम्प्ट का पेपर था उसमें 30 MCQs थे, ठीक है। अब इस साल की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो हम जिसके साथ जा सकते हैं वो ये वाली है, 15 15 15, मतलब
केमिस्ट्री के 15 एमसीक्यूज, बायो के 15 एमसीक्यूज एंड फिजिक्स के 15 एमसीक्यूज, एंड देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग इन दिस केस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग 25% मार्क्स की होगी। मतलब आपने जितने भी आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं, लेट्स से आपके 4 एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, 4 एमसीक्यूज रॉन्ग हुए हैं, तो आपके एंड लेट्स से आपका टोटल स्कोर है, बायो की बात कर लेते हैं, लेट्स से आपका टोटल स्कोर 16 आ गया ऑन 20, सही। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एंड आप 20 मार्क्स का अगर पेपर हुआ, ठीक है, बायो के एमसीक्यूज 20 हुए, उसमें से आपने 4 गलत कर दिए एंड 16 मार्क्स आपके आ गए, तो 16 इजंट योर फाइनल स्कोर। एक्चुअली ये जो आपके गलत हुए हैं ना, इसका आप 25% निकालेंगे, 25% 25/100 निकालेंगे, ठीक है, मतलब 1/4, तो आंसर आपका आ गया 1। इस 16 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 माइनस होने के बाद 15 आउट ऑफ 20 जो बच गए, दिस इज योर फाइनल स्कोर नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। यही नेगेटिव मार्किंग आपकी केमिस्ट्री में भी होगी और फिजिक्स में भी होगी। मतलब आपके जितने भी टोटल स्कोर है उसमें से 25% ऑफ द नेगेटिव 25% ऑफ द रॉन्ग एमसीक्यूज वुड बी डिडक्टेड। फिर आफ्टर द बेसिक साइंसेस वी आर गोना मूव ऑन टू द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में क्या होगा? बेसिकली रीजनिंग में आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, मैथ रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग। अच्छा, मैथ रीजनिंग में क्या होगा? मैथ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, साइंस रीजनिंग के सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ऑन AKU's वेबसाइट, तो I have to tell you from my own, purely from my own experience. Okay, so I'm going to do that. Before I move on to the reasoning section, let me just recommend the books that you need for the basic sciences section. Okay, so Punjab board books जो कि मैंने personally use की थी, ठीक है, पंजाब बोर्ड की Chem Bio and Physics फर्स्ट ईयर की as well as सेकेंड ईयर की, ठीक है। इससे ही आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई एडिशनल बुक यूज करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे एक अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया था अपने यूट्यूब चैनल पर ही कि पेशावर बोर्ड की बुक्स यूज करें इसके साथ साथ तो काम बन जाएगा। वेल देखें गाइस, पेशावर बोर्ड की बुक्स आपको अगर चाहें तो आप यूज कर लें, बट इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, ठीक है। आप पंजाब बोर्ड इज द कंपल्सरी पोर्शन, तो इट्स बेटर टू स्टिक विद योर पंजाब बोर्ड बुक्स। अगर पंजाब बोर्ड की जगह आप फेडरल बोर्ड को भी फॉलो कर रहे हैं देन इट्स आल्सो फाइन, ठीक है। फेडरल बोर्ड से भी आपकी काफी चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। फेडरल बोर्ड भी मैंने बुक्स देखी थी, पढ़ी थी, बट पंजाब बोर्ड were better for me, so I stick to them. And बाकी सीनियर्स जितने भी थे उन्होंने भी पंजाब बोर्ड ही रेकमेंड की थी, एंड टीचर्स जो अनीस हुसैन के थे शुरू में उन्होंने पंजाब बोर्ड भी रेकमेंड की थी, फिर उसके बाद उन्होंने फेडरल बोर्ड का भी कहा था। मतलब दोनों चीजें आप कर सकते हैं, बट गाइस देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टिक टू द पंजाब बोर्ड, ठीक है। फेडरल बोर्ड इफ यू हैव टाइम यू मे, अदरवाइज इफ अगर आप शुरू से फेडरल बोर्ड कर रहे हैं तो फिर इट्स फाइन, स्टिक विद फेडरल बोर्ड, बट पंजाब बोर्ड इज व्हाट आई पर्सनली यूज्ड। देन सिलेबस और करिकुलम कहाँ पर है? यहीं पर इसी AKU.edu पर आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको AKU की वेबसाइट जो है उस पर दिखा दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये once the presentations are over. Now let's talk about this reasoning section, ठीक है। रीजनिंग में आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, आपके पास मैथ रीजनिंग एज वेल एज साइंस रीजनिंग है। पहले हम मैथ रीजनिंग की बात करेंगे। ऑलराइट, सो मैथ रीजनिंग में बेसिकली द सिलेबस from my experience and from the past papers is the SAT 1 syllabus और O levels DMath syllabus, ठीक है। एंड O levels के DMath syllabus या SAT के SAT 1 का सिलेबस है, ठीक है। एंड SAT 1 का बेसिकली बेसिक मैथ, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल मैथ नहीं, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर्स बनना है, मतलब किसी इंजीनियरिंग के फील्ड में तो नहीं जाना, तो ऑफ कोर्स आपकी मैथ मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन चाहिए, ठीक है। किया हुआ है पढ़ी हुई होगी, ठीक है, ऑल 4 बुक्स ऑफ डी मैथ, बुक 1 2 3 4। डी मैथ की जो बुक्स हैं उनमें से वही कॉन्सेप्ट्स अगर आप किसी तरह से रिवाइज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके पास ए लेवल्स में मैथ नहीं थी एंड अभी आप AKU का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स आप भूल चुके होंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स उनमें से आपको स्पेसिफिकली पूरा कोर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स दैट वोंट बी पॉसिबल। मतलब अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ टच है मैथ के तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसे रिवाइज करना। तो यहाँ पर आई हैव जस्ट समड अप द टॉपिक्स व्हिच यू कुड रिवाइज। बाकी SAT 1 के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर समराइज कर लिए हैं
फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, ठीक है, पास पेपर्स सॉल्व करके, एंड जो मैंने अपना एग्जाम दिया था उसमें जो क्वेश्चंस नजर आए थे, तो उनसे जो टॉपिक्स मैं निकाल सका तो वो मैं आपके सामने रखे हैं. सो लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन. बेसिक मैथ में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? एलजेब्रा. एलजेब्रा तो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है. आपको मतलब बेसिकली सिनेरियोज गिवन हो सकते हैं, उनसे आपको इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए, ठीक है. जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दे देता हूँ. देयर इज अ सन, ठीक है, उसकी एज है 10 years. देयर इज अ फादर हुज एज इज 40 years. व्हाट्स गोना बी द एज ऑफ द फादर? Let's say age of the father after 50 years. 50 years तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. आफ्टर 10 years is 60. सही है. व्हाट्स द एज ऑफ द सन? ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है. इस तरह से आप डी मैथ में आपको क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो फादर और सन की एजेस को कंपेयर करते हैं. अब वो वाले क्वेश्चंस कीजिएगा जो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस आपके बनाएंगे. बाकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी मतलब बनानी आनी चाहिए आपको. सॉल्व करना तो ऑलमोस्ट सबको ही आती होंगी फिजिक्स से, बट साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना सिर्फ जरूरी नहीं है, सिर्फ मतलब काफी नहीं है. उन मतलब वर्डिंग में जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उनसे आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए. टाइम कम है इसलिए मैंने कोई एग्जांपल क्वेश्चन नहीं रखा, बट आपको एसएटी 1 के क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे इस टाइप के, ठीक है. फ्रैक्शंस, बेसिक फ्रैक्शंस आपको तो आने चाहिए, ठीक है. मतलब अब हाँ, आई नो दिस इज गोना बी टू बेसिक. मतलब जिन स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल्स में मैथ रखी थी उनके लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस. बट फ्रैक्शंस जो हैं ये जो जिनके पास मतलब ओ लेवल मैथ थी एंड ए लेवल में मैथ नहीं थी, या फिर जो इंटर के थे जिन्होंने 10 क्लास में शायद मैथ पढ़ी हो एंड देन इंटर में नहीं पढ़ी, तो वो शायद फ्रैक्शंस भूल गए हो. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है. इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है. एरिथमेटिक. अच्छा, फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा कुछ तो है, बट यू शुड आल्सो बी एबल टू फॉर्म फ्रैक्शंस फ्रॉम द वर्ड्स, फ्रॉम द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. बेसिकली आपको क्वेश्चंस बना के दे देंगे, ठीक है. लेट्स से कुछ की टर्म्स यूज कर लिया, 1/3 ऑफ द केक इज ईटन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट, तो फिर क्या करेंगे? 2/3 आंसर होगा, मतलब आ सकते हैं, ठीक है. बेसिक आपको पता है, ठीक है. मतलब डिमास रूल, बॉडमास रूल, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ. परसेंटेजेस आने चाहिए अच्छे से, ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज आना चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज आना चाहिए, परसेंटेज डिफरेंस आना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट करना तो ऑफ कोर्स सबको आता होगा, ठीक है. रेट्स आने चाहिए. रेट्स ये जो है ना, ये दिस इज वन ऑफ द मेजर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड. ओके, रेट्स. व्हाई आर रेट्स इंपॉर्टेंट? रेट्स बेसिकली जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ. देयर आर 2 टैप्स, ठीक है. 2 टैप्स हैं, एक टैप ए है, दूसरा टैप बी है. टैप मतलब नल का, ठीक है. अब जो टैप ए है उसने एक टैंक को फिल करना है, लेट्स से उसने 20 मिनट्स लिए, और टैप बी ने फिल किया 15 मिनट्स में. अगर मैं इन दोनों टैप्स को ऑन कर लूं और तो ये बताएं कि टैंक कितने टाइम में फिल होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है. कंबाइंड रेट्स उन्हें कहते हैं, ठीक है. कंबाइंड रेट्स ये आपको एसएटी में भरे पड़े मिलेंगे, ठीक है. तो एसएटी 1 मैथ में आपको रेट्स और कंबाइंड रेट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. मेंसुरेशन हल्की फुल्की आ जाती है, मतलब एरियाज एंड शेडेड रीजंस एंड वॉल्यूम्स और वो सारा कुछ आता है. तो ओ लेवल डी मैथ में तो आपने काफी पढ़ा होगा. एसएटी 1 की मैथ में भी है, काफी है. प्राइम नंबर्स अगेन बेसिक थिंग. एलसीएम एचसीएफ बहुत बेसिक है, ठीक है. बट ये आने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के, ठीक है. अगर ये आपको नहीं आते तो फिर इट्स गोना बी ट्रबलसम फॉर यू. नंबर लाइन काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नंबर लाइन बना के दे देंगे आपसे कहेंगे कि नंबर ए है, बी, सी एंड कोई नंबर दिया होगा, एंड ये बताएं अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या ये नंबर लाइन के राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. सेट्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने देखे थे, मतलब वही यूनियन इंटरसेक्शन का तो मेरे ख्याल से उस पर नहीं जाते. बस सिर्फ सेट्स हल्के फुल्के, यानी कॉमन नंबर्स, कोई वेन डायग्राम बना के दे देंगे, चलो ये दे दी, ठीक है. एंड एक कोई एरिया शेड करके दिया होगा एंड आपसे कहेंगे इसका फ्रैक्शन निकालो, ठीक है. तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बेसिक होंगे. ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो इससे कोई काफी हल्के लग रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. स्पीड, वेलोसिटी ये तो आपने फिजिक्स से अच्छी कर ली हुई होगी, ठीक है. तो फिजिक्स से ही आपको आती होगी. बेसिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. अच्छा, ये बात यहाँ पर मैं क्लियर कर लूं, बेसिक मीन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है. बेसिक मीन का ओके एक सेकेंड. ओके, अच्छा, बेसिक मीन का आपको फॉर्मूला पता होगा, राइट. बेसिक मीन में क्या होता है?
बेसिकली टोटल अपॉन नंबर ऑफ नंबर एटसेट्रा एंड उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ग्राफ्स दे देंगे, ठीक है, आपसे कहेंगे किसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है किसकी कम है, मतलब जो ज्यादा स्टीपर होगा उसकी कैसी होगी, जो ब्रॉडर होगा उसकी क्या होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस दे टेल यू द स्प्रेड ऑफ द डेटा, राइट। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ से जनरली मैंने क्वेश्चंस देखे थे, तो इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टैन ये चीजें फिजिक्स से भी आती होगी आपको, ठीक है। एंड आप टेंशन ना लें, ये बगैर कैलकुलेटर के सारा कुछ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्रेडियंट वगैरह, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करना, एंड वेक्टर्स आपने फिजिक्स में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका डी मैथ का जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मतलब टॉपिक्स निकाले हैं ये वो हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने मतलब SAT 1 की जो मैथ है, अब मैं आपको जो है वो सारा कुछ भी बता दूंगा कि SAT 1 की मैथ में आपने क्या क्या चीजें निकालनी है। मतलब मैंने जो वेबसाइट्स जो मैंने पर्सनली यूज की थी एंड जो बाकी चीजें, ओके देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइंस रीजनिंग। ओके गाइस, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। नॉट मेनी पीपल विल टेल यू अबाउट इसके बारे में बिल्कुल भी गाइडेंस ये है कि एग्जाम ने अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब और मुझे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना वो इट्स रिगार्डिंग दिस सेक्शन ऑफ द पेपर, साइंस रीजनिंग सेक्शन, कि इसमें क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ओके, मिक्स्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है मतलब ऑल 3 सेक्शंस ऑफ बेसिक साइंसेस, केम, बायोफिजिक्स, तीनों से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक सिनेरियो दे देंगे एंड बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। बाय द वे, ये तो देखते हुए तो बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। अच्छा, बेसिक इसलिए कह रहा हूँ, बेसिक उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। सिनेरियो एक एक पैराग्राफ में कुछ लिख के दे देंगे। मुझे अब भी याद है कि बेंजीन के 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे। एक बेंजीन दिया हुआ था, दूसरा टोल्यूइन दिया हुआ था मतलब मेथल बेंजीन, एंड तीसरा फिनॉल भी गिवन था, एंड चौथा कोई और सेक्शन चीज गिवन थी, ठीक है। एंड बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते। ये तो केमिस्ट्री का सेक्शन था। फिर फिजिक्स में वेक्टर्स के क्वेश्चंस आ गए थे। फिर बायो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब जेनेटिक्स का याद है ना, बायोटेक्नोलॉजी या RDNA टेक्नोलॉजी वगैरह, प्लाज्मिड ट्रांसफर, जीन थेरेपी से हल्का फुल्का कुछ, ठीक है। वो मतलब उसका एक सिनेरियो दे दिया भाई और उससे क्वेश्चंस दे दिया आपको, ठीक है। एंड 2 से 3 क्वेश्चंस उस सिनेरियो बेस्ड होंगे, ठीक है। इसके लिए नॉलेज बेसिक साइंसेस मतलब अच्छा, इसका अलग से आपने कोई कुछ प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। पहली बात तो ये याद रख लें आप, बेसिक साइंसेस का जो सिलेबस है ना उन्होंने इसलिए अपनी वेबसाइट पे कोई सिलेबस नहीं दिया क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी आप कवर कर रहे हैं जब आप बेसिक साइंसेस का सेक्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है। when you are covering the basic sciences from the syllabus, from the curriculum which they have given on their website, फिर of course आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इसलिए उन्होंने कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया। एंड मैथ का अलग से इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक मैथ टेस्ट करते हैं, मतलब फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, मतलब किसको नहीं आती, मतलब हाँ उनको नहीं आती होगी जिन्होंने बहुत टाइम से मैथ छोड़ी हुई हो, लेकिन किसी के पास अगर A लेवल में मैथ है तो उसके लिए तो हलवा है, राइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो है जो प्रॉब्लम आती है वो मैथ रीजनिंग में आती है। एंड व्हाट आई थिंक इज दैट्स बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कराई गई हो उसमें क्या कहते हैं इंटर में, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल होता है इनके लिए, ठीक है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इंटर वाले जो है अपने देखें, गाइस लिसन, आपके पास बेसिक साइंसेस तो हर किसी को करना है ना, चाहे वो इंटर से हो या A लेवल से हो। बेसिक साइंसेस मतलब केम, बायोफिजिक्स, ये सिलेबस तो सबका कॉमन है, ठीक है। जो जहां पर स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश हो जाते हैं वो होते हैं रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। मतलब रीजनिंग के सेक्शन में A लेवल्स में किसी के पास अगर मैथ हो तो वो अक्सर मैथ रीजनिंग की वजह से वो ले लेता है। रीजन क्योंकि देखें आपके पास मैथ रीजनिंग आपको अलग अलग क्लियर करना, अगर मुझे अब भी रीजनिंग का जो थ्रेशोल्ड था वो अप्रोक्सीमेटली मेरे टाइम पे जो था वो 69% था। मतलब किसी ने 69% से ज्यादा स्कोर कर लिया मैथ और साइंस रीजनिंग में, उसने रीजनिंग का सेक्शन क्लियर कर दिया, और जो साइंसेस का सेक्शन था वो था 60%। किसी ने साइंसेस में 60% स्कोर कर लिया मतलब केम, बायोफिजिक्स में, तो उसने क्लियर कर लिया। एंड अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था मतलब लास्ट ईयर का,
उसमें ये थोड़ा बढ़ गया था, ये 60 से मेरे ख्याल से 70 हो गया था एंड 69 से 75% हो गया था। हो सकता है स्टूडेंट्स फॉर वेरी वेल प्रिपेयर्ड या फिर पेपर बहुत ईजी आ गया था, इन दोनों में से कोई रीजन थी, लेकिन ये दोनों थ्रेशोल्ड बढ़ गए थे एंड देयर आर चांसेस कि इस साल इससे ज्यादा हो। तो यू गाइज कीप योर प्रिपरेशन एट मीनिंग बहुत स्ट्रांग रखनी है आपने, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्व्स वेरी वेरी नाइसली, ठीक है। एंड दोनों सेक्शंस को इंडिविजुअली पास करना होगा। अगर किसी ने यहाँ पर मतलब साइंसेज में लेट्स से 80% स्कोर कर लिया, बट रीजनिंग में उसने अगर पासिंग मार्क्स 60% है उसने 59 कर लिया, मतलब 1% से अगर रह गया तो ही इज फेल, ठीक है। ये 80% का ये मतलब नहीं कि उसने यहाँ अच्छा कर लिया वहां बुरा कर लिया तो तो वो पास हो जाएगा, नहीं। अगर दोनों में से किसी भी एक सेक्शन में 1% से भी कोई रह गया ही इज फेल, ठीक है। That's the rule, that's the latest rule of the paper and that's the latest paper pattern. Now science reasoning की तो बात हमने काफी कर ली, let's move on to the material. अच्छा, ये I would say this is a very very important slide, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, काफी चीजें डाल दूंगा इसकी, ठीक है, तो वो टेंशन ना लें आप। अब मटेरियल टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड एट अनीस हुसैन, ठीक है। ये मैंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था अनीस हुसैन में, वहां पर देखें गाइस, आपके पास अनीस हुसैन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास चीजें मटेरियल जो है आपके पास पूरा पूरा अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। एंड इतना ज्यादा होगा कि आप उसे खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब मटेरियल की कोई टेंशन ही नहीं होगी आपके पास, इतनी सारी चीजें आपके पास होंगी। तो that's where I would give the most of the credit to Anis Hussain, ठीक है। मतलब they've gathered a lot of stuff. अब now let's look at them one by one. सबसे पहली चीज पंजाब फेडरल बोर्ड बुक्स, ये तो हर किसी को करनी है, ठीक है, चाहे वो अनीस हुसैन से हो या ना हो। फिर करिकुलम ऑन AQU's वेबसाइट जो है, इसके साथ यू हैव टू स्टिक टू इट। ये काफी लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। उन्होंने AQU ने अपनी वेबसाइट पर केम बायो एंड फिजिक्स का अलग अलग करिकुलम दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। बेसिकली व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, what I personally did was कि आप करिकुलम खोलें, ठीक है, लेट्स से बायोलॉजी का खोल लिया, सेल का स्ट्रक्चर खोल लिया, सेल का चैप्टर खोल लिया बायोलॉजी में। अब उसमें जो सेल के पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग, पहला पॉइंट पढ़ा, ठीक है, लेट्स से उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ अ सेल, उसे मैंने बुक से पंजाब बोर्ड की बुक खोली, ठीक है, जो मैंने पर्सनली यूज की थी, या आप फेडरल बोर्ड की भी खोल सकते हैं। उसमें आप सेल की डेफिनेशन देखिए, आपने याद कर ली, बस दैट पॉइंट इज कवर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे गए, फिर वही काम आपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए किया, एंड दिस वे आपने ये सारे पॉइंट्स कवर करने, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, ठीक है। ये करिकुलम, दिस इज व्हाट आई पर्सनली वुड रेकमेंड एनीवन हु हैव टाइम। बट अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो फिर स्टिल यू हैव टू रेफर टू द करिकुलम, बट यू हैव टू बी अ बिट फास्टर देन, ठीक है। पूरा पूरा चैप्टर आपने करना है। एंड अगर किसी ने पूरी पंजाब बोर्ड की बुक कर ली या पूरे फेडरल बोर्ड की बुक पूरी की पूरी कर ली, तो ऑटोमेटिकली उसका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो नहीं है पूरी करना, तो वो वही स्टूडेंट्स पूरी की पूरी कर लेते हैं जो पहले से काफी पहले से पढ़ रहे हो, या जो ऑलरेडी पंजाब बोर्ड से हों, पंजाब से हों बेसिकली, या फिर अगर जो इंटर से होते हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड और इंटर की बुक्स में इतना डिफरेंस नहीं होता, 90% ऑफ द स्टफ इज द सेम। फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक्स, अनीस हुसैन की जो AKU1 AKU2 की जो प्रैक्टिस बुक्स है ना, इसमें आपके जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस हैं, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी हैं। फिर ये तो AKU1 AKU2 की जो बुक्स हैं ये आप काफी स्टूडेंट्स ने देख भी ली होंगी, ठीक है। इनके जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है ये आपने अगर कर सकते हैं, मतलब ये कब, व्हेन डू यू यूज देम, जब आपने एक चैप्टर लेट्स से वेक्टर्स का कर लिया, ठीक है, फिजिक्स का, तो फिर आपने फिजिक्स के वेक्टर्स के एंड में जो चैप्टर्स हैं, मतलब आपने पंजाब बोर्ड की बुक से और करिकुलम के साथ स्टिक होकर कर लिया, फिर उसके बाद आपने ये AKU1 के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस खोले एंड यू जस्ट डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर देयर, ठीक है। आंसर की भी गिवन होती है वहां पर, एंड आंसर की भी काफी ऑथेंटिक है, मतलब हर साल तकरीबन रिवाइज होती रहती है, ठीक है। मैंने पर्सनली भी एक बार रिवाइज की थी AKU की वेबसाइट, AKU के आंसर की, तो काफी अप टू डेट है, ठीक है। एरर के चांसेस काफी कम है, बट ऑफ कोर्स कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ मैं आई वुड रिकमेंड दिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑलवेज गो ओवर देयर। फिर उसके बाद वीकली टेस्ट जो कि अनीस हुसैन कंडक्ट करते हैं अपने सेंटर पे, ठीक है, मतलब अनीस हुसैन के सारे सेंटर्स पे कंडक्ट होते हैं वीकली टेस्ट, दीज आर मस्ट, ठीक है, आपने ये करने हैं। अभी तो आजकल तो मेरा नहीं ख्याल कि सेंटर्स पे कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहे होंगे ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, बट
जो भी इन्होंने बहरहाल तरीका निकाला होगा, ऑनलाइन होगा या वर्कशीट्स दे रहे होंगे या जो भी तरीका है, मेक श्योर टू प्रैक्टिस देम, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रिपरेशन। ये नहीं सोचिएगा कि गाइस कि मैंने अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, मैं ये टेस्ट अटेम्प्ट क्यों करूं, कैसे करूंगा ये वो। नहीं भाई, आप करें फिर भी करें, दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ वेयर यू स्टैंड, ठीक है। आपने सिलेबस आपने मैंने जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था ना, आपको पता है मेरा 52% स्कोर आया था, मतलब जस्ट पास, बेयरली पास्ड, ठीक है। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग के बाद 49.5 स्कोर आया था परसेंट। तो इट डजंट मैटर गाइस, ठीक है। आप मतलब तैयारी आपकी अगर पूरी की पूरी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी करें, ठीक है। आप एंड ग्रेजुअली आप मतलब पहले टेस्ट में ये स्कोर होगा ना, अगले टेस्ट में इससे अच्छा होगा, मतलब 55 होगा, फिर अगले टेस्ट में उससे अच्छा होगा। आई गारंटी यू, क्योंकि ये अच्छा इसलिए, मतलब हर टेस्ट हर अटेम्प्ट में। एंड गाइस बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। आप चीटिंग तो ऑफ कोर्स आप नहीं करेंगे, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मार्क योरसेल्फ स्ट्रिक्टली, ठीक है। एंड ग्रेजुअली इस तरीके से आप ग्रेजुअली जो है आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर तो दिस इज अ की पॉइंट, ठीक है। ये आप यहाँ स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये वीकली टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बुक्स के बाद ये वीकली टेस्ट भी आप अगर कर सकते हैं। अच्छा, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम हियर आर द पास पेपर्स। ओके, आई नो पास पेपर्स AKU के कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, बिकॉज दे आर नेवर रिलीज। बट मैंने कब कहा ओरिजिनल पास पेपर्स आपको कहीं भी मिलेंगे? पास पेपर्स विच आर रिक्रिएटेड, ठीक है। रिक्रिएटेड का क्या मतलब है? बेसिकली रिक्रिएटेड का ये मतलब है कि जो अपने एग्जाम्स दे देते हैं जो स्टूडेंट्स, वो वापस सेंटर आ जाते हैं एंड जो क्वेश्चन उनको याद रह जाते हैं उनको वो दोबारा से लिख लेते हैं। इस तरह से अनीस हुसैन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब कंपाइलिंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज इससे काफी हेल्प हो जाती है। मैंने खुद भी, मुझे याद है 27 क्वेश्चंस कंपाइल किए थे इस तरह से, मतलब याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो याद करने नहीं पड़ते, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जो पास पेपर्स हैं, आई थिंक 5 to 6 पेपर्स हैं आपके पास अनीस हुसैन की बुकलेट में, तो ये आपने मस्ट करने। जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बुकलेट मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। मतलब जो उन्होंने कोर्स की पेमेंट की हुई है उसी पेमेंट में मिल जाएगी। तो ये प्लीज मेक श्योर टू यूज दिस बुक वेरी वेरी इफेक्टिवली। अच्छा, एंड ये आपने कब यूज करनी है? ये आपने तब यूज करनी है व्हेन योर प्रिपरेशन इज एटलीस्ट 70%, ठीक है। 60 to 70% आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स की, अदरवाइज you'll end up just learning the questions, ठीक है। You should have a good grip on the concepts, you should have a good grip on the study material etc, ठीक है, ताकि ये पास पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। the most important part of AKU's preparation are the past papers, and this is what I did, this is what most of my I recommend to most of my students, and this is what most of my friends who cleared the test also did, ठीक है। the past papers are the key, and generally past papers की हर जगह होती है, right? आप A levels में होते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस। आप MCAT करेंगे तो उसमें भी मैं यही कहूंगा कि पास पेपर्स, भाई पास पेपर्स करने। बट ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि आप बगैर बुक पढ़े पास पेपर्स उठा लें, ठीक है। बुक आपने करनी है, 60 to 70% आपने कोर्स खत्म करना है, फिर उसके बाद पास पेपर्स करेंगे तो फिर आपको जाके जो है कुछ फायदा होगा, ठीक है। वरना तो आप सिर्फ पेपर्स या क्वेश्चंस याद करते हुए चले जाएंगे एंड that would rather harm you, ठीक है। तो इट्स बेटर टू कंप्लीट द कोर्स फर्स्ट एंड देन। मैथ रीजनिंग की कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस बुकलेट जो अनीस हुसैन आपको देगा, इट्स ऑल्सो गुड, ठीक है। मतलब उसमें भी वही फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस सब कुछ कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड आपको वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं ना, बेसिकली मैथ रीजनिंग में सबसे एक बहुत ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट A, स्टेटमेंट B, स्टेटमेंट C, स्टेटमेंट D दी हुई होती है, ठीक है। या फिर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है, या 1 and 2 कलेक्टिवली आपका आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, या 2 और 3 कलेक्टिवली सफिशिएंट है, या 1 and 2 कलेक्टिवली सफिशिएंट है, स्टफ लाइक दैट। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा मुझे पता है काफी स्टूडेंट लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये अभी क्या कहा। बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं आप YouTube चैनल पर, आप मेरे YouTube चैनल खोलेंगे, उसमें AKU पास पेपर्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें मैथ रीजनिंग का एक पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है जो कि अनीस हुसैन ने प्रोवाइड किया था मुझे। उसमें मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे वो एक पेपर बस आप सॉल्व कर लें, उसमें आपको सारे चैप्टर्स का भी आइडिया हो जाएगा और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उनका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गो फॉर SAT 1 मैथ। अगर आपने दिस मैथ रीजनिंग बुकलेट इज गुड। SAT 1 मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके
भरे पड़े हैं इंटरनेट पर, फ्री भी मिल जाएंगे आपको। खान अकेडमी इज अ वेरी गुड वेबसाइट। आप और यूट्यूब चैनल, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। collegeboard.org पर आपको कुछ फ्री मटेरियल मिल सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस क्विजेज वगैरह, प्रैक्टिस पेपर्स, बट ऑफ कोर्स आपको पूरे पूरे नहीं करने, उसमें सिर्फ एसएटी 1 के जो क्वेश्चंस हैं वही आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा बैरन्स एसएटी 1 के जो बैरन्स की बुक आती है, या प्रिंसटन रिव्यू जो आती है, उनमें से भी आपको चीजें मिल जाएंगी मैथ की, ठीक है। बट मेक श्योर टू स्टिक टू द बेसिक वंस, ठीक है। मतलब बेसिक वंस का क्या मतलब, जो मैंने यहाँ पर ये वाली जो चीजें हैं, मेक श्योर टू स्टिक टू दिस, ठीक है। इसके अलावा भी जो अगर आपको कुछ चीजें लगती हो कि अच्छी हैं तो वो कर लें। अच्छा, वैसे एक कॉमन क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में ये आता है, वेलोसिटी से रिलेटेड ही होता है, लेकिन वो डायरेक्शनल वेलोसिटी होती है। मतलब एक बंदा नॉर्थ की तरफ गया 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड के बाद, फिर उसने वेस्ट की तरफ टर्न लिया, ठीक है, फिर 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड के साथ, एंड उसने वो फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, फाइनल पोजीशन जो हुई, ये बताएं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, वो आपको मैथ एसएटी 1 की मैथ में काफी मिलेंगे, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। Finally, the resources that I have personally gathered on my YouTube channel. अच्छा, ये YouTube channel की लिंक है, youtube.com/Shafat Khan, या बस गूगल पे लिख लें, आपके पास आ जाएगा मेरा चैनल, ठीक है। अब या फिर YouTube पे लिख लें तो YouTube पे भी आ जाएगा। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें आपके लिए रखी हैं, ये मैंने पिछले साल ही बना ली थी, जब मेरा फ्रेशली एडमिट हुआ था अपने MBBS में, उसी वक्त मैंने ये काफी डिमांड आ रही थी तो मैंने बना ली। इसमें गो टू AKU's पास पेपर प्लेलिस्ट, ठीक है, पास पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। दिस इज अ गोल्डन प्लेलिस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। इसमें आपको सारे सैंपल पेपर्स मिलेंगे जो कि और कहीं भी नहीं है गाइस। लिटरली मैंने यूट्यूब चैनल छान मारा, यूट्यूब पूरा मुझे कहीं पर जो मतलब AKU जो बेसिक आउटलाइन है उस तरह के मुझे कहीं किसी चैनल पे नहीं मिला, ठीक है। तो दिस पास पेपर प्लेलिस्ट इज आपके जो AKU का पेपर पैटर्न कह रहा हूँ, जो मैंने सॉल्व किया वहां पर, उस टाइप का पेपर मुझे कहीं और मिला नहीं, ठीक है। एंड अनीस हुसैन अगर आप एनरोल हैं तो ऑफ कोर्स आपको भी मिल ही जाएगा वो पेपर। फिर कंटेन्स द फॉलोइंग, गए AKU 2012 के पास पेपर, हाँ ये 2012 का पेपर है, ठीक है, रिक्रिएटेड ही होगा वो भी, ठीक है। अब कंप्लीट पेपर मैंने वहां सॉल्व किया हुआ है, इसमें केम बायो फिजिक्स के भी सेक्शंस हैं, इसके अलावा मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग के भी सेक्शंस हैं, ठीक है। तो वो आपको साइंसेस और रीजनिंग, मतलब मैथ रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और साइंस रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका आइडिया, उनका सैंपल मिल जाएगा आपको यहीं पर 2012 की प्लेलिस्ट में। फिर उसके बाद साइंस रीजनिंग सेक्शन जो है, हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम माय प्लेलिस्ट, ठीक है। आपको बेसिक साइंसेस काफी जगहों से मिल जाएगी, मतलब इसकी वीडियोस, मतलब जो NMD कैट की वीडियोस हैं वो भी यहाँ चल जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी पंजाब बोर्ड से रिलेटेड ही होंगी, या मतलब पंजाब बोर्ड की किसी ने अगर वीडियोस बनाई हुई हैं तो वो भी काफी होंगी इन साइंसेस के लिए। लेकिन रीजनिंग के लिए जो है आपको बहुत कम रिसोर्सेज मिलेंगी, ठीक है। एंड that's where the recreated past papers come into play, ठीक है। तो that's why the past papers, the recreated ones are very important, ठीक है। फिर इसके बाद लेटेस्ट सिलेबस जो AKU का है, पेपर पैटर्न है, वो सारा कुछ उसको भी मैंने कवर किया है। अभी अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई थी उस पर भी, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब जो मैंने अभी इसमें भी कवर कर ली है इस वीडियो में, बट वहाँ पर भी मैंने अलग से एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में कवर कर ली है, या 6 मिनट की वीडियो में। एंड प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में एक बार और भी लाइव आया था, ठीक है, इस तरह से नहीं आया था ऑफ कोर्स, मतलब अभी जो मैं लाइव आया हूँ इसमें तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ लिखी हैं, उसमें मैं बस सिर्फ वो कर रहा था, क्या कहते हैं, वर्बली डिस्कशन कर रहा था, तो वो भी मैंने अपने उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी है यूट्यूब चैनल पर। एंड जनरल क्वेश्चन आंसर सेशंस जो पिछले हुए थे AKU से रिलेटेड वो भी। एंड वंस यू क्लियर द टेस्ट इंशाल्लाह आफ्टर ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वीडियो ऑन AKU's इंटरव्यू। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्योरली पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब सीनियर्स ने गाइडेंस दी, अनीस हुसैन, डॉक्टर अकबर शमसी जो है उन्होंने गाइडेंस दी, एंड बाकी जगहों से, मतलब निक्सर कॉलेज से काफ़ी हेल्प मिली, सीनियर्स ने गाइडेंस दी जो AKU का टेस्ट क्लियर कर चुके थे। AKU's इंटरव्यू मतलब कैसे जाना है, क्या करना है, किस चीज़ के बारे में बात करनी है, प्रिपेयर क्या करना है, 2 वीडियोस में है, पार्ट 1 पार्ट 2। most important, once a test is cleared, inshallah, you have to do that. Okay, before I move on to the next slide, there are
अच्छा, सो बेसिकली अनीस हुसैन जो है वो एक सेपरेट कंप्लीट बैच ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है, आफ्टर द ए लेवल एग्जाम्स फॉर AKU, ठीक है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू गाइस कैन ज्वाइन। टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। सर अनस जो आपके साथ वो आप गाइड करेंगे, ठीक है। आपको अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन होंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन होंगे, आप उनको व्हाट्सएप करें, वो मुझ बहुत विजिलेंट है रिप्लाई करने में, ठीक है। जनरली सर काशिफ जो फिजिक्स के, उनका भी यूट्यूब चैनल है, काशिफ अनीस, उन्होंने भी काफी मेरी हेल्प की थी। सर मुदस्सिर, सर फैजान सिद्दीकी, ठीक है, केमिस्ट्री के, वो उनकी तो क्लासेस भाई बहुत बेस्ट है, लेकिन वो मेरे ख्याल से एमकैट पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी काफी हेल्पफुल थे, ठीक है। लेकिन सर काशिफ अनीस एंड सर अनस जो AKU में मोस्ट प्रोबेबली आपको पढ़ाएंगे, तो उनके मतलब सर काशिफ तो आपको पूरा सिलेबस ही करवा देंगे, ठीक है, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो उसमें आपको कुछ रहने की गुंजाइश ही नहीं होगी, मतलब कोई चीज मिस आउट होने की। एंड सर अनस भी आपको ऐसे ही मतलब काफी स्पीड में चीजें करवा देंगे। बाकी प्रैक्टिस मटेरियल वर्कशीट्स वगैरह वो देते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो दे आर गुड फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, एक्सेलेंट फॉर प्रैक्टिस। इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो डिफिकल्टीज हैं, ये मेरे पास एक बहुत खास क्वेश्चन आया है कि इंटर स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफिकल्टीज होती है AKU एग्जाम में। तो गाइस देखें, इंटर स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इंटर स्टूडेंट्स मैथ रीजनिंग में हमेशा में, रीजनिंग के सेक्शन में जो उनके मार्क्स कम होते हैं, साइंसेस के सेक्शन में उनके मार्क्स, एक कुछ इंटर के स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने मतलब साइंसेस में काफी अच्छा स्कोर किया था, लाइक 80+% उनके आ गए थे, बट रीजनिंग में वो 1% 2% रह गए, ठीक है। तो इट्स इफ यू आर एक्चुअली वांट टू गेट इनटू AKU, तो फिर रीजनिंग पर भी आपने तवज्जो देनी है, सिर्फ साइंसेस पर नहीं, ठीक है। सर हम क्वेश्चन आंसर, जो जनरल क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसकी तरफ अभी आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बट बिफोर दैट कुछ और अनाउंसमेंट्स कर लूं, फिर उसके बाद हम जनरल क्वेश्चन 1-2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट मुझे दे दें। फिर चैलेंजिंग पोर्शंस इंटर स्टूडेंट के लिए तो ये है। अनीस हुसैन के टीचर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इंटरव्यू का सेक्शन भी कंडक्ट होता है, ठीक है। मुझे याद है मैं बहादुराबाद कैंपस में हुआ था, ठीक है, उसमें मैं गया था टेस्ट क्लियर करने के बाद। तो बहादुराबाद सेक्शन में सर अकबर शमसी थे, उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी थी। बाकी ए लेवल जो स्टूडेंट्स हैं, वंस द एग्जाम इज डन ओवर, मतलब CIEs ओवर हो जाए, तो फिर उसके बाद एक सेपरेट बैच, मतलब जो कि ऑफ कोर्स स्टार्ट से ही होगा, एंड मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द मेजर चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। सो दैट्स इट विद दिस प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद नाउ विल मूव ऑन टू द जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, ठीक है। हम एंड नहीं कर रहे, ठीक है, टेंशन ना लें, आप सबके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, मैं ये प्रेजेंटेशन जरा एंड करके आपको मैं AKU के वेबसाइट का थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। एक सेकेंड। अच्छा, वैसे ये एक फेसबुक ग्रुप है जो मैंने बनाया था, ठीक है, एक अभी रिसेंटली, इसमें भी यू कैन ज्वाइन, यहाँ पर फॉर ऑल द लेटेस्ट गाइडेंस एक्सेट्रा। आगा खान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बाय शाफात खान 2021। अच्छा, ये AKU की वेबसाइट है, ठीक है। इस पर ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। mbbs.query@aku.edu पर आपको ईमेल्स हैं एंड ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको फी स्ट्रक्चर, सैम्पल टेस्ट पेपर, करिकुलम एंड FAQs मिल जाएंगे। सैम्पल टेस्ट पेपर है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सैम्पल टेस्ट पेपर के अलावा करिकुलम जो है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके केम, बायो एंड फिजिक्स के जो मतलब क्वेश्चंस हैं उनको, जो सिलेबस है बेसिकली। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वेबसाइट, अच्छा ये सैम्पल टेस्ट पेपर खुल गया MBBS का, ठीक है। इसमें आप नीचे आएंगे, 2 आवर्स अलाउड है लेटेस्ट पेपर एंड 20 MCQs थे। अभी जो लेटेस्ट ये सैंपल है, ठीक है। बायो, केम, फिजिक्स, साइंस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग सबके 20 MCQs कर दिए हैं। पहले क्या होता था, पहले साइंस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के MCQs थोड़े ज्यादा होते थे, बट इस साल मेरे ख्याल से इन्होंने ये इक्वल कर दिए हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग यही फर्स्ट 3 में होंगी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उन्होंने लिखा भी होगा।
ये देखें यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 जो है, इन बायोकेम एंड फिजिक्स सबसेक्शन एवरी रॉन्ग आंसर लूजेस 0.25 मार्क्स। एंड फिर उसके बाद ये इन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब केम बायो फिजिक्स के। एंड साइंस रीजनिंग देखें, यहाँ पर इन्होंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है एंड नीचे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मोमेंट्स का। फिर मैथ रीजनिंग की बात आ गई, तो ये मैथ रीजनिंग के बारे में इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए, देखिए ये स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, ठीक है, एंड आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है टुगेदर टू प्रोवाइड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड अगर कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज कर दे के एक ऑप्शन होता है जनरली क्वेश्चंस में, एंड ये पाई चार्ट वगैरह, एंड रफ वर्क के लिए एक पेपर दे देते हैं, ठीक है। ये सैम्पल टेस्ट पेपर हो गया। एंड फाइनली आपका जो करिकुलम है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप केम बायो फिजिक्स का जो है, आप केम बायो पे जाएंगे तो आपके पास ये बायो का पेपर आ गया, ठीक है, मतलब सिलेबस आ गया। एंड जो मैंने बात की थी पॉइंटर्स को फॉलो करने की, मतलब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ा आपने उसको बुक से फॉलो किया, सेकंड पॉइंट पढ़ा बुक से फॉलो किया, थर्ड पॉइंट पढ़ा बुक से फॉलो किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर फिजिक्स एंड केम के लिए भी आप यही करेंगे। फिर इसके बाद दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट पे आप जब जाएंगे तो यू कैन गो ऑन टू द AKU, ये रही AKU पास पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है, एंड एमडी कैट पे जनरल जो गाइडेंस है, ऑफ कोर्स वही अनीस हुसैन के ही मटेरियल से ज़्यादातर बनी हुई है, तो इट वुड कॉरेस्पॉन्ड टू यू गाइस अ लॉट, ठीक है, मतलब वही पेपर्स मैंने डाले हुए हैं। आई गेस दैट्स इट विद दिस सेक्शन। अब हम जनरल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इफ यू गाइस हैव जनरल क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, सो सर अनस is sending me the questions. You guys can send in the questions. एक सेकेंड, ठीक है, okay, now let me answer the questions one by one. Okay, so Zainab Kadir ka question hai, sir, we are having our CIs hardly in 15 days and literally have no time for AKU's preparation, though I've joined Anis Hussain as well. What do you suggest that if I leave it for 20 days until I'm done with my CI, so is it okay? Absolutely, it's okay. This is the primary goal that you should have, ठीक है। Zainab Kadir, अभी के लिए, since your CIs are around the corner, leave AKU, ठीक है, AKU को एक साइड पे कर दें एंड अभी प्योरली आप ए लेवल्स पे फोकस करें, ठीक है। और अगर इसी तरह से इंटर के भी एग्जाम्स अगर अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं तो AKU को आप एक साइड पे करें और इंटर पे फोकस करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर द बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर AKU। एंड बाय द वे, आप अगर इंटर और ए लेवल्स को अच्छे से करके आएंगे तो वो भी इनडायरेक्टली आपको AKU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि AKU में आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद, sir, do we have to apply for the financial assistance at the time of application of submission? नहीं, Ahad Ali, basically okay, screen normal कर दी। Screen normal, what do you mean by screen normal, sir? अच्छा, ठीक है, सही है, नॉर्मल कर दिए सर। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये यू कैन ओनली अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम वंस यू हैव क्लियर्ड बोथ द एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज द इंटरव्यू, ठीक है। आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया, एंड वंस यू गेट एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिल गई आपको, फिर AKU will then you will have to apply for the financial assistant program, ठीक है। फाइनेंशियल एड डिपार्टमेंट जो है they are very cooperative, ठीक है, and they'll help you out, and उनको आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं, ठीक है, मतलब it's pretty easy, but इस वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपने क्या करना होता है, पहले आपने ये करना होता है कि आप टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं एंड आप वो भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। फिर अब्दुल सबूर का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज नीडेड फॉर AKU इंटर। ओके, देखें अब्दुल सबूर, इंटर में आपको कोई स्पेसिफिक परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो है MD कैट के लिए। MD कैट रीजन में MD कैट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि AKU की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप MD कैट भी अपना पास करें, ठीक है। तो MD कैट की जो रिक्वायरमेंट होती है मेरे ख्याल से 60% से 70% के बीच में हर साल होती है, तो उतने परसेंट एटलीस्ट you are required to get an inter, but of course I'll advise against that. You just try scoring as high as possible, ठीक है, मतलब आप 60-70% के लिए टारगेट ना करें क्योंकि कंपटीशन पे डिपेंड करता है हर साल, ठीक है। कंपटीशन को आपने अगर compete करना है उस कंपटीशन के अगेंस्ट, तो you have to be the best. सर AKU में
नहीं नहीं, करप्शन नहीं होता भाई, क्या हो गया यार. हाउ कैन आई ज्वाइन Anis Hussain Academy from KPK? Okay, Noor Zara, this is an interesting question. I think I'll pass this question to Anis Hussain's admin team. They'll get back to you on their page. ठीक है. Most probably it's the online classes. You can join the online classes from KPK. ठीक है. If you are from KPK and it's not possible for you to come to Anis Hussain and join their classes, तो आप online classes में most probably join कर सकती हैं. But you have to confirm that from directly from Anis Hussain. ठीक है. Admin. I'm preparing from Punjab and national textbook. It's enough or not? Please guide. Raja Lakhani. Okay, देखें आप पंजाब बोर्ड या नेशनल टेक्स्ट बुक, आप दोनों में से किसी एक से कर लें. ठीक है. दोनों कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट लाइक बहुत ज्यादा चीजें आप कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम इतना है नहीं. ठीक है. आप सिर्फ या तो पंजाब बोर्ड पे स्टिक रहें या नेशनल बुक फाउंडेशन पे स्टिक रहें. ठीक है. एंड बाकी इसके अलावा नेशनल बुक फाउंडेशन मतलब है वो फेडरल बोर्ड. ठीक है. एंड in addition to this, you have to make sure to stick to the curriculum. ठीक है. curriculum जो है ना AKU का, you have to stick to that. And कोई और question सरानस? I think questions जो आपने भेजे ये सर, अच्छा ये रहा आगे. एक्स्ट्रा करिकुलर का बता दें फॉर गैप ईयर स्टूडेंट. अच्छा यार देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो है ये मेनली इंटरव्यू के लिए काउंट होंगे. टेस्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आर नॉट रिक्वायर्ड, नो कंपल्शन एट ऑल. ठीक है. आपके पास 0 एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, आप फिर भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं एंड क्लियर कर लेते हैं, अच्छा स्कोर ले आते हैं, इट्स इनफ. ठीक है. you'll get in. बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स मेनली आपको डिस्टिंग्विश करेंगे एक इंटरव्यू स्टेज पर. ठीक है. इंटरव्यू स्टेज जो होगा उसमें आपको यू हैव टू बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एन ऑलराउंडर स्टूडेंट. जनरली मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, मतलब जो जिनके पास फिजिकली तो कोई इतने खास एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं थे, लेकिन वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उससे उनको एक काफ़ी एक अच्छा एज मिल गया. ठीक है. मतलब एक अच्छा यूट्यूब चैनल कोई चला रहा है या कोई अच्छा इंस्टाग्राम पेज चला रहा है, मतलब कुछ इट इज प्रोडक्टिव. ठीक है. इट हैज टू बी प्रोडक्टिव, कोई फालतू की चीज ना हो. ठीक है. टाइम ज़ाया करने वाली ना हो, प्रोडक्टिव हो, जो कि मतलब AKU के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सके. तो कोई ऐसी चीज अगर आप करना चाहें, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप नहीं कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं. मतलब इंटरव्यू के लिए तो ये वीडियो नहीं है, राइट. दिस इज मेनली फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. बट इंटरव्यू की जो चीजें वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है. आगे चलते हैं. आयशा जावेद. Sir, should we focus more on AKU preparation because in July intermediate exams are going to held, and should we focus on intermediate exam? Please guide. अच्छा, जुलाई में है राइट इंटरमीडिएट के एग्जाम्स, एंड अप्रैल में है AKU का एग्जाम. ठीक है. तो आपके अगर जुलाई में इंटर के एग्जाम्स हैं and you are preparing for your inter exams, that's indirectly preparing you for AKU as well. Reason because देखें, आप अगर अपने सिंध बोर्ड से अगर फॉर इंस्टेंस पढ़ लें तो सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड में काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती हैं. ठीक है. तो आप अभी जुलाई में है, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्च अप्रैल चल रहा है अप्रैल चल रहा है. एंड टेस्ट कब होता है AKU का? वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा. अप्रैल, फिर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स जुलाई में होंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. नहीं, अभी से आप इंटर की प्रिपरेशन भी जारी रखें, लेकिन साथ साथ AKU की भी करें. ठीक है. मतलब AKU को बिल्कुल साइड नहीं कर सकते आप अभी. ठीक है. क्योंकि आपके पास अभी 2-3 महीने हैं बीच में इंटर एग्जाम से पहले, राइट. तो AKU की भी साथ साथ करते जाएं. एंड कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है. मतलब आप जो इंटर में जो पढ़ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली वही कॉन्सेप्ट्स आपके AKU पंजाब बोर्ड में भी होंगे. तो आप AKU की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उससे आपकी इंटर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट. इस तरह से आप कर सकते हैं. सर, इज KPK इनफ? KPK बोर्ड नहीं, बेसिकली KPK बोर्ड जो है, उमैमा गनी, KPK बोर्ड जो है, देखें KPK बोर्ड, आई नो इट ओवरलैप्स अ लॉट विद पंजाब बोर्ड, बट इट्स नॉट इनफ. ठीक है. There are certain topics which are not covered in the KPK board and are covered in Punjab board, so you have to अगर आप KPK board से prepare कर रही हैं इंटर के लिए and you want to clear the AKU's exam, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप करिकुलम से वो टॉपिक्स देखें जो KPK में हैं और
पंजाब बोर्ड में है तो केपीके से अगर आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं तो वो आप दोबारा पंजाब बोर्ड से कवर ना करें। बट एक बार पंजाब बोर्ड से आप पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेस थोड़ी बहुत आ जाती हैं माइन्यूट, क्योंकि पंजाब बोर्ड सबसे ज्यादा अपडेटेड वर्जन होता है, राइट। तो उसमें थोड़ी अच्छी चीजें होती हैं, फैक्ट्स अच्छे होते हैं। तो इट्स बेटर टू स्टिल कीप एन आई ऑन द पंजाब बोर्ड। आई वोंट केपीके बोर्ड लोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर्स का बता दूं। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में देखें गाइस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैन बी फिजिकल और ऑनलाइन, ठीक है। मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर की बता देता हूँ। उस वक्त जब मैं अपने AKU के एग्जाम के लिए जा रहा था तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा कुछ नहीं था, ठीक है। उस वक्त मैं एक आम नॉर्मल पर्सन था, एक स्टूडेंट था बेसिकली। नॉर्मल पर्सन तो अभी भी हूँ। उसमें क्या था कि उस वक्त एक चीज थी मेरे पास जो कि मुझे एज दे गई, वो थी टीचिंग, ठीक है। माई एक्स्ट्रा करिकुलर वॉज टीचिंग। मुझे निक्सर कॉलेज ने टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम में इंडक्ट किया था, ठीक है। आई वॉज अ टी ए बेसिकली टीचिंग असिस्टेंट को कहते हैं। एंड केमिस्ट्री का था, फिर बाद में फिजिक्स का भी हो गया। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की मैंने टीचिंग की, ठीक है। ये सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। उसमें आपने ये करना है कि इसके बाद आपने ये करना है कि जो मतलब टीचिंग मैं कर रहा था तो मैंने उसके रेफरेंस से एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे इंटरव्यू में बात की, ठीक है। देखें, एक्स्ट्रा करिकुलर कैन बी बिग, कैन बी स्मॉल, कैन बी एनीथिंग, बट व्हाट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज दैट यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट देम इन द इंटरव्यू। यू शुड हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। मतलब किसी के पास अगर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं लेकिन इंटरव्यू में जाके वो चुप बैठ जाए या वो उनको सही प्रेजेंट ना कर पाए तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो यू शुड बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट वेरी वेल, ठीक है। आगे चलते हैं। और ठीक है सर, इस केपी की बोर्ड, ठीक है, ये भी हो गया। आई गेस क्वेश्चंस तो मेरे पास अब और नहीं आ रहे हैं, तो फॉरवर्ड कर दूं सर। ओके, आई विल फॉरवर्ड दिस टू सर अनस नाउ। गाइस, आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल की लिंक है एंड अनीस हुसैन का बैच भी मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द ए लेवल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगा, सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन इन देयर एज वेल। आई विल फॉरवर्ड दिस नाउ। थैंक यू। Just one second. जी सर, अनस प्लीज टेक ओवर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि लाइव सेशन में सारी चीज़ें तफसील से आपने सुनी। हमारे ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जिन्होंने आपको तफसील से हर लिहाज से आगाह किया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हवाले से भी आपको बताया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी गाइड किया, और जो है वो किस तरह चीज़ों को आपने मैनेज करना है। सर आप की आवाज़ नहीं आ रही अब। सर अनस।